देखो मैंने आपको पहला आधा भाग रिवर्स ऑर्डर कराया, मैंने आपको दूसरा आधा भाग रिवर्स ऑर्डर कराया, मैंने आपको दोनों आधे भाग रिवर्स ऑर्डर में कराए, अभी मैं कराऊंगा और भी। मैं आपको कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर आ जाए तो भी कराऊंगा, मैं आपको 8-8 लेटर रिवर्स ऑर्डर में आ जाए वो भी कराऊंगा। अभी टेंशन ना लो, सुनते जाओ, ठीक है। यहां देखो विच लेटर, ये कंडीशन से हट करके है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन जी एंड क्यू इन द गिवन अल्फाबेट। जी और क्यू के एग्जैक्टली मिड में है। याद रखना, जब भी एग्जैक्टली मिड में आ जाए, जब भी एग्जैक्टली मिड पूछ लिया जाए, ठीक है, याद रखना हमेशा, तो दोनों की लेफ्ट पोजीशन, दोनों की लेफ्ट पोजीशन कैलकुलेट करके, लेफ्ट पोजीशन कैलकुलेट करके एवरेज निकाल देना। दोनों की लेफ्ट पोजीशन कैलकुलेट करके एवरेज निकाल देना। मतलब ये 7th नंबर पे है, क्यू 17th नंबर पे है, दोनों की एवरेज निकाल देना। 7 और 17 दोनों की एवरेज निकाल देना। 7 और 17 24, डिवाइड बाय 2 12, 12 पे क्या होगा, एल होगा। 7 और 17 24, डिवाइड बाय 2 12, 12 पे एल होगा। ये किस किस को समझ में आया कि नहीं आया, यस नो का कमेंट करें एक बार जल्दी से। नहीं आया, नहीं आया, नो 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 नो, बहुत बढ़िया, नहीं आया सर, आप तो गर्दा उड़ा दिए, बहुत बढ़िया। देखो एक्चुअल में पता क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है GHIJKLMNOP, जी और क्यू के एग्जैक्ट लिमिट में, एग्जैक्ट लिमिट की टाइप शुरू हो चुकी है भाई, ये ध्यान रखना। एग्जैक्ट लिमिट में मतलब जी से इस तरफ भी उतने ही लेटर बीच में छोड़ दो, 1 2 3 4, और इस तरफ भी उतने ही लेटर बीच में छोड़ दो, 1 2 3 4। भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरफ भी और इस तरफ भी, 4 इस तरफ 4 इस तरफ छोड़ दे तो एग्जैक्ट लिमिट में कौन आया, एल आया। अब एग्जामिनर ये चाहता है कि आप ये करो, लिखो, ठीक है, लिखो। मैं ये चाहता हूं कि आप एवरेज निकाल दो। जी 7वें नंबर पे है, क्यू 17वें नंबर पे है। जी 7वें नंबर पे है, क्यू 17वें नंबर पे है। 7 और 17 24, डिवाइड बाय 2 12, इसकी एवरेज निकाल दी। जी 7वें नंबर पे है, क्यू 17वें नंबर पे है। 7 और 17 24, डिवाइड बाय 2 12, 12 पे एल होगा। अब जी की जगह वो 7th फ्रॉम लेफ्ट भी बोल सकता था और क्यू की जगह वो 17th फ्रॉम लेफ्ट भी बोल सकता था। सबसे पहले सबको लेफ्ट बना लेंगे, सबसे पहले सबको लेफ्ट बना लेंगे। अगर दोनों राइट दे रखे हैं तो पहले दोनों को लेफ्ट बना लेंगे। अगर एक लेफ्ट एक राइट दे रखा है तो पहले दोनों को लेफ्ट बना लेंगे। एग्जैक्टली मिड में ही करेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं एग्जैक्टली मिड का। डेटा वो कुछ भी दे सकता है एग्जैक्टली मिड का, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा एग्जैक्टली मिड का, ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो उसने डेटा दिया, एक लेटर दे दिया 8th लेफ्ट, एक लेटर दे दिया 8th लेफ्ट, और एक लेटर दे दिया आपका फॉर एग्जांपल 20 लेफ्ट। तो एग्जैक्टली मिड में क्या करेंगे, दोनों को लेफ्ट 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 दे रखा है, तो ये वो नहीं है विच लेटर विल कम 8th टू द लेफ्ट और 20 फ्रॉम लेफ्ट, वो नहीं है। लेफ्ट लेफ्ट माइनस करेंगे। मैं सिर्फ एक अलग कंसेप्ट एग्जैक्ट लिमिट का बता रहा हूं, अलग टाइप, बिल्कुल अलग टाइप। तो एग्जैक्ट लिमिट का क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, 28 20 और 8 28, डिवाइड बाय 2 14, 14 पे क्या होगा, एन। मान लो एक लेफ्ट दे दे और एक राइट दे दे, मान लो एक लेफ्ट दे दे और एक राइट दे दे, तो दोनों को लेफ्ट बनाना पहले। ठीक है,
मान लो एक लेफ्ट दे दे और एक राइट दे दे। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में मैं एक बात बोलूं, सिक्स्थ लेफ्ट दे दिया, ठीक है, सिक्स्थ लेफ्ट दे दिया, ध्यान से सुनना, ठीक है, और सेवंथ राइट दे दिया। मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली मिड वाले केस में दोनों को लेफ्ट बना लेना है। ये तो सिक्स्थ लेफ्ट है ही, ये 27 में से माइनस करके आपको लेफ्ट बना लेना है, ये 20 लेफ्ट बन जाएगा। 20 और 6 26, 26 डिवाइड बाय 2 13, 13 पे क्या होगा m। इस तरीके से दोनों को लेफ्ट बना लेना है, इस तरीके से दोनों को लेफ्ट बना लेना है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो 21 राइट दे दिया, 21 राइट दे दिया, ठीक है। आप लोग जवाब देना अब की बार, ठीक है। ये मैंने तरीका सिखा दिया एग्जैक्टली मिड का। 21 राइट दे दिया और 13 राइट दे दिया। एक सेकेंड, नहीं, 21 राइट दे दिया और आपका बनाना चाह रहा हूं मैं, 9 राइट दे दिया। बताओ, जल्दी बताओ। मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो मैंने पहले ही सोचा है कि बच्चों से मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, फिर क्वेश्चन बनाया, इसलिए चेंज कर दिया डाटा। आपको अगर देखो एग्जाम क्लियर करना है और 50 में से 50 लेने हैं, जो कि लेने ही लेने हैं भाई, मेरे स्टूडेंट हो तो 50 में से 50 आएंगे आएंगे, 50 में से 50 और मेंस में 90 में से 90। तो आपको टीचर की तरह सोचना होगा, उल्टा सोचना होगा, आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। अभी आपके सामने ही बना रहा हूं, डाटा चेंज करके, सोच करके, पहले सोचा मेरे को ये आंसर निकलवाना है बच्चों से, ठीक है। अब देखो दोनों को लेफ्ट बनाएंगे, 27 में से माइनस कर देंगे, 27 में से 21 गए 6, एवरेज लेफ्ट में ही निकालना है। दोनों को राइट लेफ्ट बनाएंगे, 27 में से 9 गए, 27 में से 9 गए 18, ठीक है। 18 और 6 24 डिवाइड बाय 2 12 पर एल होगा, एल होगा, डिवाइड बाय 2 12 पर एल होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। तो एग्जैक्टली मिड में दोनों लेफ्ट में है तो एवरेज निकाल दो, एक लेफ्ट एक राइट है तो दोनों को लेफ्ट बना लो फिर एवरेज निकाल लो, एक राइट एक, दोनों राइट में, दोनों को लेफ्ट बना लो फिर एवरेज निकाल दो। अब कईयों के माइंड में ये चल रहा है कि गुरुजी ये 27 बन गया तो ये 29 बन गया तो ये 30 तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये 29 बन गया तो चलो वो डेटा भी ले लेता हूं। लेना चाहते हो वो डेटा तो सारे जवाब देना, ठीक है। अब मान लो इसी डेटा की जगह फॉर एग्जांपल वो 9th लेफ्ट बोल देता और 20 लेफ्ट बोल देता, तो 20 और 9 29, 29 डिवाइड बाय 2। अब तो दिक्कत आ गई, अब तो ये तो 14.5 बन गया, है ना। जब पॉइंट में आ जाए तो बीच में 2 है, इसका मतलब जब पॉइंट में आ जाए याद रखना फिर बीच में 2 है, एक नहीं है, बीच में 2 है। 0.5 पहले 0.5 बाद में, 0.5 पहले 14, 0.5 बाद में 15, 0.5 पहले 0.5 बाद में, बीच में 2 है n, बीच में 2 है o। 0.5 पहले 0.5 बाद में, 0.5 पहले 0.5 बाद में, I J K L M N O P Q R S T। 0.5 पहले और 0.5 बाद में। देखो एग्जैक्टली मिड का मतलब होता है बिल्कुल बीच में, 4 इस तरफ 4 इस तरफ। अगर हम 5 इस तरफ ले लो, 5 इस तरफ ले लो तो कोई बीच में आया ही नहीं। तो पॉइंट में आने का मतलब है या तो कोई भी नहीं आया, या तो कोई भी नहीं आया, और या फिर बीच में 2 आएंगे। 0.5 बनने का मतलब है या तो कोई भी नहीं आया या बीच में 2 आएंगे, 0.5 पहले और 0.5 बाद में। क्लियर है? डन? डन। नेक्स्ट करके दिखाओ तो, अगर क्लियर है तो।
करके दिखाना भाई, ठीक है। 8th लेफ्ट और 14th राइट। 8th लेफ्ट और 14th राइट करो। देखो 8th लेफ्ट तो 8th लेफ्ट ही रहेगा, 14th राइट को 27 में से माइनस करके लेफ्ट बना लेंगे। 27 में से इसलिए माइनस किया जाता है, जो बच्चा पूछ रहा है उसने मेरी पहली क्लास नहीं देखी। 27 में से इसलिए माइनस किया जाता है, लेटर 26 होते हैं और n+1 से माइनस किया जाता है, ठीक है। तो 27 में 14 गए, 13 लेफ्ट। 8 + 13 कितना हो गया 21, डिवाइड बाय 2 10.5। 0.5 पहले 10, 0.5 बाद में 11। 10 पर जे होगा, 11 पर के होगा। क्लियर है, जे एंड के। अब मुझे लगता है एग्जैक्टली मिड का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। लेकिन इसमें भी घुमा देगा वो कई बार। कैसे घुमाएगा देखना। इसका जवाब दो। देखो आपको पहला आधा भाग क्लियर हुआ, फिर दूसरा आधा भाग क्लियर हुआ, फिर दोनों आधे भाग क्लियर हुए, फिर एग्जैक्टली मिड क्लियर हुआ। भाई सारी क्लास अटेंड करोगे तभी तो हर चीज क्लियर होगी। सबसे बड़ी मिस्टेक सिलेक्शन ना होने की बच्चे, ब्रेक देके क्लास अटेंड करना और ब्रेक दे करके ही पढ़ाई करना। सबसे ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं कि एकदम से मोटिवेट हो जाएंगे और एकदम से मोटिवेट हो जाएंगे, आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली, पता चला कल 2 घंटे पढ़ाई की, फिर 2-4 दिन पढ़ाई नहीं की, फिर एकदम से मोटिवेट हुए, पूरा दिन लगे रहे, आज तो लगेंगे 12 घंटे पढ़ाई की, और फिर पूरे दिन सोए, अगले दिन 0, और फिर सोते ही रहे, दोस्ती पार्टी घर चले गए, गांव चले गए, प्रॉब्लम आ गई, शादी आ गई, ये आ गया वो आ गया वो आ गया, सब खत्म। फिर वापिस यहीं खड़े, बोला गुरु जी क्या करें, 6 महीने हो गए सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर यहीं खड़े, है ना। यानी कि गैप दे करके क्लास अटेंड करना और गैप दे करके पढ़ाई करना सबसे खतरनाक है। सबसे ज्यादा वो रहता है लगातार पढ़ता है, भले ही 4 घंटे पढ़े, भले ही 3 घंटे पढ़े, बट कंटिन्यूअस पढ़े। एग्जैक्टली मिड पूरी इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लेकर के जेड तक पूरी इंग्लिश अल्फाबेट में एग्जैक्टली मिड। एग्जैक्टली मिड एम और एन होंगे, वही 1 + 26 27 डिवाइड बाय 2 13.5। 0.5 पहले 0.5 बाद में, 0.5 पहले और 0.5 बाद में, 0.5 पहले और 0.5 बाद में, ठीक है। तो नन ऑफ दीज, या तो कोई भी नहीं होगा या आइदर एम और एन होंगे, आइदर एम और एन होंगे, ठीक है। करो ये क्वेश्चन करो। बिल्कुल आएंगे अल्फाबेट टेस्ट तो, ये करो। हो गया। देखो भाई उसने क्या बोला, एग्जैक्टली मिड ऑफ 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड 10th फ्रॉम राइट। एग्जैक्टली मिड, तो पहले दोनों को लेफ्ट बनाना है, ये तो 18 लेफ्ट है ही, प्लस इसको लेफ्ट बनाना है। 27 में से 10 गए 17, 17 लेफ्ट डिवाइड बाय 2, तो 18 और 17 35 डिवाइड बाय 2, ठीक है।
अब ध्यान सुनना, नो लेटर आएगा बीच में। अब आप कहोगे सर आपने तो 0.5 पहले 0.5 बाद में बोला था। भाई 17.5, एक चीज और बताऊंगा, 17.5 मतलब 17.5 पहले 17 और 17.5 बाद में 18। 17 नंबर पे क्यू और 18 नंबर पे आर। क्यू और आर के बीच में तो कोई लेटर होगा ही नहीं। वैसे भी आप ये भी समझ सकते थे ये आर है और ये क्यू है, 17 नंबर पे क्यू ही होता है ना। तो नो लेटर, कोई भी लेटर नहीं है, कोई भी लेटर नहीं है। क्लियर है? एक थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछूं? करो भाई, आ जाओ। सर मैं कॉम्बो बैच बाई किया हूं, ऐप पर लाइव नहीं चल रहा है। बच्चे अभी यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, एप्लीकेशन पर भी लाइव चलेगा। अभी अल्फाबेट टेस्ट कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है, फिर एप्लीकेशन पर भी लाइव चलेगा। अभी यूट्यूब पर लाइव पढ़ो तब तक। यहां देखो, सुनो। अब इस क्वेश्चन ने ना घुमा दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा मैंने। विच लेटर विल बी मिडल ऑफ थर्ड टू द राइट ऑफ वाई? वाई का थर्ड राइट, वाई का थर्ड राइट, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, और सी का पांचवा बाया। अब देखो, वाई का पहली चीज तो राइट, और वाई का राइट जाएगा ही नहीं, ठीक है। वाई का थर्ड राइट जाएगा ही नहीं। क्यों? 25 और 3 28, 26 से ज्यादा हो गए, 26 से ज्यादा हो गए। लेकिन अब यही समझने की बात है, यहीं पर समझने की बात है कि यही ऑप्शन मिल जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बच्चे इसी में घूम जाएंगे कि वाई का थर्ड राइट क्या करेंगे, जेड, फिर ए, फिर बी, फिर 1 2 3 बी ले लेंगे। तो इसी में कैन नॉट बी डिटरमाइंड चला जाएगा। दोबारा समझो एक बार, वाई का थर्ड राइट, भाई वाई का राइट इस तरफ होगा, भाई ए से जेड है ना, ए से जेड है, वाई का राइट इस तरफ होगा और वाई का राइट इस तरफ होगा। तो वाई का थर्ड राइट, वाई 25 प्लस 3 28, 28 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, 26 से ज्यादा चला गया। यही समझाने की जरूरत थी, समझने की भी यही जरूरत थी, ठीक है। एक कंडीशन और सिखाता हूं, मजेदार कंडीशन सिखाता हूं आज।